हम वेव वन डायमेंशनल समझाएंगे और वेव वन डायमेंशनल में क्या होता है इसके लिए आपको हम डिटेल में बताएंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए कि जब कोई स्ट्रिंग को घुमाते हैं और वो स्ट्रिंग घूमती है तो वेव कैसा जनरेट होता है, कितनी बाउंड्री कंडीशन होती हैं। तो इसमें जो है 4 बाउंड्री कंडीशन निकल कर आती हैं और सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाउंड्री कंडीशन कैसे है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई इसमें चेंजिंग होगी तो आप बताइएगा मुझे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये दोनों तो आपका हर क्वेश्चन में यूज होगा और 2 बाउंड्री कंडीशन आपके कहाँ दिए होंगे, क्वेश्चन में दिए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में हम आपको क्वेश्चन पे चलेंगे। तो कल जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि स्ट्रिंग स्ट्रेच फास्टेंड एल अपार्ट, कोई स्ट्रिंग है एल पार्ट तक खींच दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्टेड ए डिस्प्लेसिंग ऑफ द फॉर्म, जब स्ट्रिंग को खींचा गया है तो यहाँ तक ये स्ट्रिंग आ गई है रिलीज एज टाइम टी। अब स्ट्रिंग को एल पार्ट तक खींचा गया है, मैंने फिगर बना दिया। इनिशियल पॉइंट पे x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर l, y बराबर 0। अब डिस्प्लेसमेंट आपका निकल कर आया है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 बाउंड्री कंडीशन तो आपकी सीधे सीधे हो गई, 2 बाउंड्री कंडीशन आपकी सीधे सीधे हो गई। हर क्वेश्चन में ये 2 बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले लिख देंगे। अब अगली बाउंड्री कंडीशन हम 2 बाउंड्री कंडीशन कहाँ से देख के लिखेंगे, क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब स्ट्रिंग को जब छोड़ दिया गया तो उस पर जो खिंचाव बना है, जो डिस्प्लेसमेंट बना है, वो ए दिया है। कितने पर, एट टाइम टी इक्वल टू 0, समय 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ये है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन है। अब आप पहचानोगे कैसे, ये डिस्प्लेसमेंट आपका टी इक्वल टू 0 है। अब dy बाई डी टी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने ढूंढा है, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ए स्ट्रिंग एल अपार्ट इंफिनिटी एट द रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, पॉइंट इज ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल टू के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, याद कर लीजिए। ठीक, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें वेलोसिटी दिया है तो इसमें क्या होगा, y x कामा 0, जब समय 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ये अपने आप हो जाएगा, अंडरस्टूड है। वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये गिवन है, तो वेलोसिटी 0 कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देखिएगा, इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हमने वेलोसिटी 0 लिख दिया है। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया उसमें क्या दिया था, वेलोसिटी दिया था तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, डिस्कस कर ले। एनी डाउट पूछिए जिनको पूछना हो। रवि विश्वकर्मा, रवि, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक, और एक कौन सी, नगमा, नगमा क्लास में है? यस सर, आई एम प्रेजेंट। हाँ बेटा, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए इसको, डिस्प्लेसमेंट के मतलब कब किसको 0 करेंगे हम लोग? देखो 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 देखो, देखो इधर क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है y, यस सर। हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट दिया है, समय 0 है, तो इसमें वेलोसिटी 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वेलोसिटी 0 लिख देंगे। चौथी बाउंड्री कंडीशन, 4 बाउंड्री कंडीशन होंगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैंने दिखाया था, क्वेश्चन ये है, इसमें देखो वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा एट टी इक्वल टू 0 के लिए। एट टी इक्वल टू 0 के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और जो मैं क्वेश्चन मैंने कल कराया था उसमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 बाउंड्री कंडीशन आपके हर क्वेश्चन में लगेंगे। x बराबर 0 पे शुरुआती सिरे पे y 0,
इस सिरे पे y0 कितने डिस्टेंस तय किए, ये डिस्टेंस तय। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे यहाँ रख देंगे, ये लास्ट। अब शुरुआत कैसे करेंगे, आगे आंसर समझ में। डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री कंडीशन, चारों बाउंड्री कंडीशन ये बार बार क्वेश्चन में यूज होगा, तो ये याद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों ये आपका क्वेश्चन वेलोसिटी का इक्वेशन है, वेव वन डायमेंशनल, इसका एक सोल्यूशन होता है। तो ये सोल्यूशन याद कर लीजिए, C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 cos p ct, C4 sin p ct। ठीक है, चारों कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले पहला बाउंड्री कंडीशन लगाया गया, x बराबर 0 पे y का मान 0 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 0 पुट कर देंगे। C3 cos p ct, C4 sin p ct आ जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है क्योंकि टी में कुछ पुट ही नहीं किया गया है, तो ये ऐसे ऊपर आएगा। और ये पूरी वैल्यू अपॉन में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरी वैल्यू अपॉन में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C1 का मान आ गया। अब C1 का मान उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में उठा के पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, C1 0 हो गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन बच्चों लगाएंगे, x बराबर L पे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, x बराबर L पे, y का मान 0 है, y L का मान 0, तो x बराबर L पुट कर दो इसमें। इसमें t में तो कुछ किया नहीं गया है, इसको ऐसे उतार लेंगे। y L का मान t, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये पूरा अपान में जाके खत्म हो जाएगा, ये पूरा अपान में जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और C2 sin PL बराबर 0, C2 0 नहीं होगा क्योंकि C2 अगर हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, इसलिए C2 0 नहीं होगा, sin PL 0 होगा। अब 0 कितने पे आता है बच्चों, देखो 0 कितने पे आएगा, sin 180 पे 0 होता है यानी पाई, sin 360 पे 0 होता है, sin 3 पाई पे 0 होता है। जितना हम पाई लेके चलेंगे सब पे 0 होगा। तो एक जर्नल बना लिया गया है, उसको n पाई लिखा गया है, इसमें n बराबर 1 2 3 4 जो भी पुट करो सब पे क्या देगा, 0 देगा। तो साइन साइन हटा, PL बराबर n पाई, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई बाई PL हो जाएगा। अब इस p का मान कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। चलिए इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया गया, p का मान, p का मान, p का मान। अब बच्चों तीन कांस्टेंट बचे हुए हैं। ठीक, अब अगला बाउंड्री कंडीशन हम कौन वाला लगाएंगे, 0 वाला सबसे पहले पकड़ेंगे। तो 4 बाउंड्री कंडीशन दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, 4 बाउंड्री कंडीशन फिर से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें 0 वाला हम पुट करेंगे, ये सबसे लास्ट में लगाएंगे, 0 को हम पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एन पाई सी टी बाई एल, एन पाई सी, टी का मान यहाँ 1 हो जाएगा। साइन का कितना हो जाएगा, कास एन पाई सी टी बाई एल, ये टी का कितना हो जाएगा 1, एन पाई सी बाई एल। ठीक, अब यहाँ पर टी का मान 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट करेंगे, साइन 0, यहाँ पर पुट करेंगे कास 0। ठीक, C2 dy बाई डी टी बराबर 0। तो साइन 0 बेटा क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। C3 की कहानी खत्म हो गई। कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, और ये x में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, x में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए अपान में चला जाएगा, अपान में जाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, ये देखिए ये अपान में जाके 0 हो गया, ये तो 0 था ही, क्या बचेगा, C4 n पाई CT, ये 1 हो गया। ठीक, तो आगे देखिए, C2 तो 0 नहीं है, साइन n पाई x, इसको मैंने अपान में 0 नहीं किया है अभी, उसमें समझा दिया कि ये पूरा अपान में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, हमें C4 की वैल्यू निकालना है, तो ये भी पूरा अपान में जाके 0 हो जाएगा। तो C4 का मान क्या हो जाएगा, 0। अब C4 का मान कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे C4 का मान। ध्यान दीजिएगा, एक एक कांस्टेंट निकालते चले जा रहे हैं और एक एक वैल्यू पुट करके इक्वेशन हमारी छोटी होती हुई चली जा रही है। देखिए 4 कांस्टेंट में पहले इक्वेशन था, अब आपका 3 कांस्टेंट में इक्वेशन हो गया। अब अगले स्टेप में C4 का मान जब हम पुट करेंगे तो C2 C3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो कांस्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ठीक है, और एक
डिस्प्लेसमेंट टाइप का इक्वेशन बन के आ रहा है। तो C2 और C3 को क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। C2 C3 को क्या मान लेंगे, an sin n पाई x बाई एल cos n पाई c बाई एल, इसको हमने n मान लिया। अब एक बाउंड्री कंडीशन बची हुई है, सबसे लास्ट वाली बाउंड्री कंडीशन बची हुई है। ठीक, तो सबसे लास्ट वाली बाउंड्री कंडीशन बेटा क्या है, ऊपर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। एक बाउंड्री कंडीशन ये बचा है 0, t बराबर 0 पे ये वैल्यू पुट करना है, तो हम पुट कर देते हैं। स्लाइड कहाँ गई, हाँ, अब यहाँ पर t के यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। यहाँ t के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0, तो ये बनेगा cos 0 क्या होता है 1। ठीक, पुट कर दिया 0, cos 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन दिया था। तो इस वाले बाउंड्री कंडीशन में जो हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो cos 0 1 हो जाएगा। a sin n पाई x बाई एल है, ये तो बाउंड्री कंडीशन दिया है बच्चों। ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन या थर्ड बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। तो t का मान 0 पुट करेंगे तो ये आएगा, और LHS में ये वैल्यू उठा के, इधर वाली वैल्यू उठा के इधर रख देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में कंपेरिजन करेंगे, cos 0 1 हो जाएगा। an बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पर पाई x बाई एल है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो an पता चल गया और n पता चल गया। अब हम पुराने इक्वेशन पे जाएंगे जहां पर हम पीछे करके पहुंचे थे। तो पुराने इक्वेशन में जाएंगे बच्चों, ये इक्वेशन 5th में, यहाँ पर n का मान पुट कर देंगे और क्या पुट कर देंगे, n का मान पुट कर देंगे। ठीक, तो हम पुट कर देंगे, फिर इसके बाद में हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। an का मान क्या आया है, a आया है, n का मान 1 आया है। तो ये आपका n का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, ये रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ आया समझ में, बताओ जी रवि विश्वकर्मा। नगमा समझ में आया बेटा। तो आगे सवाल शुरू किया जाए। अभी ये फिर से ये चीजें रिपीट होने लगेंगी, जो भी मैंने समझाया है ना, ये फिर से रिपीट होने लगेगा, तो इसके लिए आप टेंशन मत दीजिएगा। ये भी फिर से रिपीट होने वाला है। जो चीज मैंने अभी क्वेश्चन में कराया, हर क्वेश्चन में यही क्या करना है, बार बार करना है। ये चीज अभी फिर से रिपीट होने वाली है अगले सवाल। ठीक है, तो बार बार वही चीज आएगा। हाँ, तो आपके समझ में आने लगेगा। स्लाइड ले लेते हैं। चलो शुरू करते हैं इसको। क्या बन के आ रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे। ठीक है, ये भी सवाल आज पूरा नहीं होगा क्योंकि आधा घंटा बीत चुका है, बड़े बड़े सवाल चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश किया जाएगा। आवाज थोड़ा तेज कर दीजिए, सब फंस रही है। अच्छा अच्छा, लो भैया माइक पकड़ के हम बोल रहे हैं। चलो देखो, इसमें स्ट्रिंग लेंथ यल है। तो कोई स्ट्रिंग है बेटा, ऐसे स्ट्रिंग बना लेंगे जिसकी लेंथ यल है। तो x बराबर 0 पे y बराबर 0, x बराबर यल पे y बराबर 0। ठीक है, तो पहला बाउंड्री कंडीशन ऐसे लिखेंगे, बाउंड्री कंडीशन। तो बच्चों पहला बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, y x का मान 0 है, 0 कामा 2 0 x बराबर 0। दूसरा बाउंड्री कंडीशन यल है, यल कामा t बराबर 0।
x बराबर क्या हो। तीसरा बाउंड्री कंडीशन जो जीरो वाला है उसको लिखेंगे। देखो इसमें वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो किसके रिस्पेक्ट में होगा, समय के रिस्पेक्ट में। तो यक्स कामा जीरो बराबर जीरो, टी बराबर जीरो। और चौथा बाउंड्री कंडीशन आपका क्या दिया है, डेल वाई बाई डेल टी, टी बराबर जीरो इक्वल टू बी एन साइन क्यू वाई एक्स वाई एल। हाँ बेटा, तो चार बाउंड्री कंडीशन हमने लिख दिया, ठीक है। वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी जीरो। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया था, एट टी इक्वल टू जीरो के लिए डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो हमने वेलोसिटी जीरो कर दिया। इसमें वेलोसिटी गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? चलिए बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर से रिपीट करें। आलोक कुमार, आलोक सर फिर से रिपीट करिए। देखो, सर ये x इक्वल टू एल पे y इक्वल टू 0 कैसे है सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ ठीक है ठीक है। देखो देखो, शुरुआती दौर में जब कोई स्ट्रिंग है, जब कोई बेटा स्ट्रिंग है तो दो सिरे हैं। एक सिरे पे शुरुआती दौर में कोई मतलब विस्थापन नहीं हो रहा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे दूसरे सिरे पे क्षण ले लें और यल डिस्टेंस हमने नाप दिया है और रुके रहेंगे दूसरे सिरे पे, यल डिस्टेंस पे एक कोने पे रुके रहेंगे, तो वहां भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। हर सवाल में यही होना है। एक जो है, हाँ दोनों कोने पे x बराबर जीरो तो y बराबर जीरो, x बराबर यल डिस्टेंस तय कर लिए तो y का मान क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब इसके बाद में दो बाउंड्री कंडीशन हो गई। दो बाउंड्री कंडीशन देखो किसके लिए हैं, x के लिए हैं, और बाकी दो बाउंड्री कंडीशन किसके लिए होंगी, t के लिए होंगी, क्योंकि वेव के इक्वेशन में t का ऑर्डर 2 है और x का ऑर्डर 2 है। तो दो बाउंड्री कंडीशन x के लिए और दो बाउंड्री कंडीशन किसके लिए, t के लिए। तो t बराबर जीरो पे डिस्प्लेस वेलोसिटी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा सवाल में वेलोसिटी दिया है dy बाई dt, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से पिछले वाले सवाल में मैंने आपको समझाया था, इसमें डिस्प्लेसमेंट देखो दिया गया था बेटा t इक्वल टू जीरो के लिए, तो हमने वेलोसिटी जीरो कर दिया था। इस सवाल में वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे, एट टी इक्वल टू जीरो के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे, ठीक है। अब सवाल को आगे शुरू किया जाए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। चलिए देखें, तो इक्वेशन ऑफ वेव लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ वेव, वेव का इक्वेशन क्या होता है, याद हुआ सबको, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर सी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसका बेटा सोल्यूशन याद हुआ सबको, क्यों जी, आलोक कुमार, आलोक आवाज आ रही है, जी सर। चलो सोल्यूशन बताओ, बोल के बताओ सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू, आलोक सोल्यूशन बताओ, नहीं याद हुआ। अब्दुल, अब्दुल आयुष वाजपेयी, तुम बताओ, तुमको तो याद ही होगा, मुझे पता है। क्या सर, सोल्यूशन? सोल्यूशन बताओ। सर C1 y x कॉमा t इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C1 C2 cos sin
cos px प्लस C2 C1 cos px, हाँ C2 sin plus px, sin px C3 into C3 cos pct plus sin C4 sin pct. हाँ C4 sin pct। देखो इनको याद हो गया है। आलोक तुम्हें याद नहीं हुआ अभी ये सोल्यूशन? तो भैया अगली क्लास नहीं किए थे क्या हुआ सर, अगली क्लास नहीं कर पाए। अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी तुरंत याद कर लो, कल के लिए मत रखो, कल याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ अब चलिए बेटा बाउंड्री कंडीशन यूज करना है। पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करना है। बाउंड्री कंडीशन, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है बेटा? x बराबर 0 पे y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ 0 पुट कर दो, y x कामा x बराबर 0 है तो यहाँ 0 पुट होगा, t आएगा c1 cos 0 c2 sin 0, और इसमें तो कुछ पुट नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको ऐसे उतार लेंगे, c3 cos pct c4 sin pct, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। c1 cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, यहाँ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू उतार लेंगे। नोट करिए जल्दी से, लिखेंगे तभी याद होगा, ऐसे देखने से याद नहीं होगा। चलिए नोट करिए, इसको राइट डाउन करिए, c4 sin pct। चलिए लिखिए बेटा जल्दी से इसको। इवन इसमें भी 0 आएगा जैसा कि पिछले सवाल में आया था। हाँ हो गया। चलिए देखिए, नोट कर लिया सारे बच्चे ने? मंजीता, आलोक, नोट हो गया? हेलो जी सर। सर। हाँ सर नोट कर लिया? आपकी हेलो हाँ 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 बोलो। सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं कर रही है हमारे पे। अच्छा क्या नाम है आपका? सर ममता प्रजापति। अच्छा बाकी लोग बताओ बेटा। सर आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है ना बेटा? एक बार बाहर जाके या तो फिर अंदर आओ उसमें। हाँ चलो देखो C1 देखिए बच्चा, आगे बढ़े। तो ये अपॉन इक्वल टू ये 0 हुआ, C1 प्लस 0, और बाकी ये ब्रैकेट में रहेगा C3 cos PCT C4 sin PCT। ये पूरा अपॉन में जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो C1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इस C1 का मान बेटा उठा के कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम सेकंड से y x कामा t, जैसे जैसे कांस्टेंट निकालेंगे रखते चले जाएंगे। तो जैसे इसमें C1 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, C2 sin px बचेगा, C2 sin px, C3 cos pct, C4
साइन पी सी टी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3rd हो गया। अब अगली बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, x बराबर एल पे y एल कामा टी बराबर क्या है, 0 है। पुट कर दो इसमें सब लोग, चलो पुट करो। टी का मान एन पाई बाई एल आएगा, जैसे पिछले सवाल में आया था। चलिए खुद से निकालेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, अब आवाज़ आई। यस सर, आ रही। चलिए आगे निकालिए, आप लोग वैल्यू पुट करिए फटाफट। कुछ लिखो, करोगे सवाल तभी लग पाएगा, समझ में आएगा तभी पूरा, जब तक खुद से नहीं लिखोगे। सर निकल गया सर, P is equal to N pi L upon पिछले सवाल जैसे फंसे तो पिछले उसे उठा के देख लेना, पिछले सवाल से। साइन पी एल कॉस पी सी टी साइन पी टी, ठीक है। ये पूरा अपान में जाके 0 हो जाएगा और लिख देंगे C2 0 होगा नहीं, तो साइन पी एल बराबर 0। 0 कितने पर होता है, साइन एन पाई से 0 होता है, तो साइन साइन हटेगा, पी एल बराबर कितना आ जाएगा, ये निकल जाएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, एन पाई बाई एन। पवन कुमार हैं क्लास में, पवन कुमार, पवन, देखो सुन ही नहीं रहे हो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, सी का मान कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन 3rd में। वाई एक्स कामा टी P2 साइन, सी का मान एन पाई पाई एल है, तो एन पाई एक्स बाई एल। P3 कॉस एन पाई सी टी बाई एल। P4 साइन एन पाई सी टी बाई। इक्वेशन नंबर 3rd था, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब अगली बाउंड्री कंडीशन बेटा, वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट 0 करना है। देखो अगली बाउंड्री कंडीशन, वेलोसिटी गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, t बराबर 0 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन y क्या पुट करना है, x 0 बराबर 0, t बराबर डिस्प्लेसमेंट वाला ये 0, तो y x t का मान 0, P2 साइन n पाई x बाई एल। P3 यहाँ देखो, यहाँ 0 पुट करेंगे ना, तो ये साइन का 0 हो जाएगा। ऐसे C4 यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 होगा, ये पूरा कट के क्या हो जाएगा 0, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ 0 के बराबर है, तो ये पूरा अपान में जाके क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, तो 0 C3 का 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो C3 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब C3 की वैल्यू 0 आई है तो उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करते हैं, फ्रॉम 4,
वाई एक्स कामा टी, टी का मान यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म होकर 0 हो जाएगा। T2 साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये 0 हुआ। T4 साइन एन पाई सी टी बाई एल। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करिए। आयुष जरा संख्या काउंट कर लो, आयुष वाजपेयी। यस सर देखा। हाँ हाँ, जरा सीएस काउंट कर लो, फिर हटा देंगे। लिख लिया सारे बच्चों ने? नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। तो C2 इंटू C4 कर देंगे, वाई एक्स कामा टी इक्वल टू C2 C4 साइन एन पाई एक्स बाई एल, साइन एन पाई सी टी बाई। ठीक है, अब इसको हम फिर से एन मान लेंगे। क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए, क्वेश्चन में कैसा लिखा हुआ है। बी लिखा हुआ है ना, जिसको हम बी एन मान लेते हैं। लिखते चलिएगा साथ में, वैसे मैं इसका पीडीएफ बना दूंगा, नोट कर लीजिएगा। अब डी वाई बाई डी टी कर देते हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एन पाई सी टी बाई एल, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एन पाई सी बाई एल, टी का क्या हो जाएगा 1। अब क्या पुट करना है, देखिए यहाँ पर टी बराबर 0 तो पुट करना ही करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं, बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, कास 0 की वैल्यू क्या, यहाँ टी बराबर 0 पुट करेंगे, कास 0 का मान कितना हो जाएगा 1, एन पाई सी बाई एल। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन को पकड़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी टी क्वेश्चन में मिलेगा आपको, या इक्वेशन नंबर 1 पे मिलेगा। देखो ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या लिखा है, बी साइन क्यू पाई एक्स बाई एल। बी साइन क्यू पाई एक्स बाई एल, और चूंकि ये क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे समीशन में डाल दिया, यहाँ समीशन में डाल दिया एन एन पाई सी बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए बच्चों। अब इसके मेन लड़ाई, अब इसके आगे, अब इसके आगे ही मेन लड़ाई है। सर इसके पीछे वाला एक सेकंड खोल दीजिए, अटेंडेंस कितने चले गए थे, तो एक चीज देखनी है। हाँ हाँ, देखो देखो नोट करो।
सर हो गया सर, ठीक सर। लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, ये सवाल आज खत्म करना है। देखो आज 43 पे मैंने सवाल के एंड तक पहुंचा दिया है। अभी कई सर बच्चों को कंफ्यूजन होगा। 39 है CS में और IT अच्छा, में 20, ठीक ठीक ठीक। 59 टोटल। ठीक है। IT वाले बच्चे बहुत कम आते हैं। हम नोट कर लीजिए बच्चों। और यहाँ पर BN क्यों माना गया है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समीशन क्यों लिया गया है, इसके पीछे भी अभी पता चलेगा क्यों समीशन लिया गया है। खो जाता है वो मिलेगा तो है नहीं, लेकिन याद तो आएगी। अभी बहुत देर तक, जब तक 2-4 साल नहीं बीतेगा तब तक बहुत दिक्कत लगेगा। हम लोग तो दूर थे, महामारी खत्म हुई थी, कितना परेशान थे, लेकिन अब भूल गए। बोलना पड़ता है अपने परिवार में, आदमी लग जाता है, तुरंत नहीं भूल पाओगे किसी भी हालत, टाइम लगेगा। ऐसे आदमी भूल जाए तब तो हो जाता है। अब व्यक्ति कितना भी हो, बहुत याद करती है किसी की। हो जाते हैं तो हाँ बच्चों आगे बढ़े, बोलो भैया, आप इजाजत दो तो आगे बढ़ा जाए। यस सर, यस सर। इजाजत है सर। हाँ भाई, जल्दी बोलोगे तब तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। चलो देखो इधर, अब साइन क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब वाला फार्मूला याद करिए। साइन 3A बराबर होता है 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A। बोलो ये फार्मूला याद था? यस सर। यस सर। यस सर। 34 नंबर बस। साइन 3A का फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ इस क्यूब को इधर लेकर जाते हैं, इसको इधर आगे भेजते हैं। 4 साइन क्यूब A 3 साइन A माइनस साइन 3A 4 को अपान में भेज देते हैं, तो 3/4 साइन A 1/4 साइन 3A। ठीक है। अब A के जहाँ पर बेटा क्या है, पाई, क्या लिखा हुआ है, पाई x/l। अब A के जहाँ पर हम पाई x/l को कर देते हैं, साइन क्यूब पाई x/l, तो कितना आ जाएगा 3/4 साइन पाई x/l 1/4 साइन 3 पाई x/l। ठीक है। अब ये साइन क्यूब पाई x/l की वैल्यू हमारी क्या बन के आई, ये बेटा बन के आई। ये पूरी वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ वाले में पुट कर देंगे। समझ में आया इतना? चलिए 50 होने वाला है, सॉल्व कीजना है। तो b बेटा देखो, इसमें इंटू b लिखा हुआ है, तो b इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें b मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 साइन पाई x/l, b से मल्टीप्लाई कर देंगे b/4। सर स्क्रीन सर आगे करिए। एक मिनट स्क्रीन क्या डिस्टर्ब कर रही है? आ गई सर, आ गई। आ रही है सर। हाँ ठीक। अब बेटा देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यहाँ 3 है और यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है यानी 3 लिखा है।
तो इसको हम थोड़ा विस्तार करेंगे। B1 B2 B3 डैश डैश डैश, इस समीशन को क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो हमने लिखा इसको B1 1 हमने लिया पाई C बाई एल, पाई C बाई एल साइन क्या था n पाई x बाई एल, तो साइन पाई x बाई एल, ये B1 था। तो ये देखो यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 मैच कर रहा है, प्लस प्लस यहाँ लगा देते हैं और जगह मिल जाए, प्लस B2 2 पाई C बाई एल साइन 2 पाई x बाई एल प्लस B3 3 पाई C बाई एल साइन 3 पाई x बाई एल। हाँ, अब देखो बेटा, हमने इसको क्या कर दिया, समीशन को खोल दिया, विस्तार कर दिया। क्यों विस्तार किया, यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का कंपैरिजन कराएंगे। दोनों पक्षों में क्या कराएंगे, कोएफिशिएंट का कंपैरिजन कराएंगे। तो 3b/4 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और B2 इसमें देखो 2 पाई x बाई एल LHS में आ नहीं रहा है, तो इसलिए B2 क्या हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। और कौन सा कोएफिशिएंट बचेगा, ये कोएफिशिएंट बचेगा। तो कंपेयर बोथ साइड ऑफ द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का हम कंपैरिजन करा देते हैं। कंपेयर बोथ साइड, तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, 3b/4 इक्वल टू B1 पाई C बाई एल, B1 पाई C बाई एल। और अगला B2 तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर -b/4 कोएफिशिएंट यहाँ पर देखिए कितना है, B3 3 पाई C बाई एल, B3 3 पाई C बाई एल। तो यहाँ से देखो B1 का मान क्या आएगा, तिरछा गुणा 3b एल, इधर तिरछा गुणा हो जाएगा 3bl 4 पाई C, और यहाँ से B3 का मान क्या आएगा, -bl/4 4 3 12 12 पाई C। नोट करिए जल्दी से, किसी का कोई पेज छूटा हो तो जल्दी बताओ, अभी फिर से मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे पता है। नोट करिए जल्दी से, पिछला पेज छूटा हो तो वो बता दो। तो स्क्रीन आ जाए, तो स्क्रीन चली गई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखा है, देख लेना जिनका, और दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। लिखिए बच्चों, हो गया सर।
चलिए देखिए यहाँ पर कहाँ गया, जहाँ इक्वेशन माने थे लास्ट में। ये माना गया था। इक्वेशन कहाँ तक मान के आया था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर सेकंड लास्ट पेज खोल देते सर, स्क्रीनशॉट लेना था यही। एक मिनट। ये नहीं है। 4 इक्वेशन माने गए थे। हाँ, तुम बताओ कौन सा पेज कर रहे हो खोलने के लिए? सर रेड पेन से जो आपने लिखा है वही ये वाला? साइन जिसमें फॉर्मूला बन, सेकंड लास्ट सबसे आखिरी से। हाँ यही बस। ये हाँ ये सर। सर इसमें जो लास्ट में लिखा है प्लस प्लस के बाद कुछ है? क्या कह रहे हो? प्लस प्लस प्लस? लास्ट में प्लस लिखा है, प्लस के बाद डॉट डॉट होगा ना? हाँ हाँ, प्लस के बाद में डैश 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 डैश। ओके सर। इक्वेशन 4 तक मान लिया गया था, और ये हमारा इक्वेशन जो है 5वां होगा। इस 5वें इक्वेशन में bn लिखा हुआ है, और इस bn को हम विस्तार कर देंगे b1 b2 b3 b4 डैश 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 डैश। ठीक है, और हमें b1 और b3 की वैल्यू पता है, वो दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और बाकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो फ्रॉम 5th पे जाएंगे, y x t b1, हाँ b1 साइन बाई एक्स बाई एल, वहाँ भी साइन था ना, साइन 1 पुट कर रहे हैं तो पाई सी टी बाई एल। b1 हो गया। ऐसे b2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, काहे टाइम बर्बाद करेंगे। b3 साइन 3 पाई एक्स बाई एल, साइन 3 पाई सी टी बाई एल। अब b1 की वैल्यू देखो, यहाँ 3bl बाई 4 पाई सी यहाँ पुट कर देंगे। ऐसे b3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -bl 12 पाई सी टी। ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, फिर थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे, समय होने को है। ये यहाँ एक टर्म छूटा हुआ था, तो हमने यहाँ लिख लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो कॉमन भी कुछ हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे सब। सर बहुत हौच पौच हो जा रहा है सर। हाँ यार, क्या किया जाए, बोर्ड होता तो अभी आदत नहीं पड़ी है। ये सवाल ही, मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा लेंदी टाइप का टॉपिक है, लेकिन बेटा इसमें एक फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर वैल्यू तुम्हें याद हो जाएंगी। जैसे हर सवाल में C1 0 निकल कर आएगा, P की वैल्यू n पाई बाई l निकल कर आएगी। ठीक है, तो 50% सोल्यूशन इसमें याद रहेगा। अभी दूसरा सवाल चल रहा है, ऐसे जब 3-4 सवाल लगा लोगे ना, तो तुम्हें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, आने लगेगा तुम्हें। ठीक है, अभी आज कल से आज लग रहा होगा कि हाँ कुछ सवाल चला है, तीसरे दिन और चलेगा।
ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, सर ये नहीं समझ में आया है, मैं बता दूंगा। नोट करो भाई जल्दी से, तो हम इसको एक बार फिर से रिकॉल कर दें सभी लोगों के लिए। हो गया सर। नोट कर हो लिया गया ना? सर। चलो देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ आई होगी बी वाले निकालने में, मुझे पता है। ये सवाल यहाँ देखिए, यहाँ पर इस पेज पे देखो, हमने bn तक बना दिया, इसके बाद में डिफ्रेंशिएट कर दिया और t बराबर 0 पुट कर दिया, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब वेलोसिटी की वैल्यू जो है ये दिया गया है, क्यूब दिया गया है, तो इस क्यूब को देखते हुए हमने यहाँ पर समीशन फिट करना चालू कर दिया। क्यूब को देखते हुए क्या समीशन फिट करना चालू कर दिया। मुझे पता है कि यहाँ पर 2-3 टर्म में टूटेगा, तो क्यूब का जो फार्मूला होता है वो हमने क्यूब का फार्मूला कहाँ से निकाला, sin 3a से निकाला। तो sin 3a बराबर -4 sin क्यूब a होता है। इसको इधर लेकर चले जाएंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब a के जहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, ये देखो πx/l है, हम पुट कर देंगे यहाँ पर a के यहाँ पर πx/l, a के यहाँ पर πx/l, a के यहाँ पर πx/l। तो अब क्यूब की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, क्यूब की वैल्यू निकल चुकी है। अभी यहाँ पर क्यूब की साइन क्यूब πx/l की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो b सब में b मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और इधर वाले वैल्यू को, यहाँ वाले वैल्यू को क्या किया हमने, विस्तार कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ वाले वैल्यू को क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, b1 b2 b3 b4 डैश 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 विस्तार कर दिया। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये 5-6 पन्ने के सवाल होते हैं। अगर एक बोर्ड में होता तो पूरा एक लाइन में दिखता, तो थोड़ा आप कोऑपरेट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इसको आधा घंटा लेके बैठिएगा, पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बात करिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये वैल्यू पुट करेंगे और कोएफिशिएंट का कंपैरिजन कराएंगे। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ हमने b1 लिखा, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 2πx/l है, तो 2 इसमें नहीं लिखा हुआ है, 2 इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए b2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर sin 3πx/l है, 3πx/l यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए 3πx/l है, तो यहाँ पर -b/4 इक्वल टू b3 3πx/l, ये दोनों कोएफिशिएंट को क्या कर देंगे, बराबर पुट कर देंगे। तो आपका ये 3b/4 ये आ जाएगा, -b/4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b1 निकल जाएगा, b1 बराबर कितना आएगा, 3bl/4π, b2 0 हो गया। ऐसे b3 आ जाएगा यहाँ पर -bl 4 नहीं 12π आ जाएगा। तो आपका ये क्या निकल गया, b1 निकल गया और ये b3 निकल गया, b1 और b3 निकल गया। और फिर इसको b1 b3, अब हमारा जो इक्वेशन कौन था, फिफ्थ था, इस फिफ्थ इक्वेशन को हम क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे b1 b2 b3 b4 के फॉर्म में, और ये वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, b1 और b3 की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में ये आपका रिजल्ट बनेगा, इसमें से कुछ कॉमन कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, किसी को कोई पॉइंट पे डाउट हो तो बताओ। सर इसका एक बार सेकंड पेज से शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड कौन सा, सेकंड पेज सवाल का ना, ये पहला था यस सर। और ये दूसरा था, दूसरा ये नहीं था, ये था, ये निकल जाएगा। देखो ये दूसरा पेज था, टाइम हो चुका है शायद, अगला लिंक आ गया होगा दोनों के पास। नोट कर लिया, क्यों जी आगे बढ़े, कल यस मिले सर। फिर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं मंडे को। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर नहीं होगा तो संडे को पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके सर। अटेंडेंस थैंक यू सर। ओके बेटा।